देखिए, बाल्यावस्था में हमारे जीवन में सर्वाधिक दोष जो हैं वो आंखों के रास्ते आते हैं। ध्यान से समझना, बच्चे सबसे अधिक बिगड़ते हैं आंखों से गलत दृश्य देखकर, आंखों से गलत दृश्य देखकर। बाल्यावस्था में सबसे अधिक दोष हमारे जीवन में आंखों से ही आता है। कोई भी उल्टी पलटी चीज देखें, कोई अश्लील दृश्य देख लें, कोई दुनिया भर की इधर उधर की चीजें देख लें, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाल्यावस्था में सबसे अधिक दोष, और दोष के प्रवेश का यह रास्ता है आंख। यदि हम आंखों को ठीक न करें तो हमारे जीवन में दोष इसके माध्यम से जल्दी प्रवेश करता है। भाई, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिलोपाख्यान सुना होगा। उस अजामिल ने, जो कान्य कुब्ज कुलोत्पन्न ब्राह्मण है, उसने एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ रत देखा तो वह भी अपने यहां लाकर वेश्या को रख लिया। उसके जीवन में दोष कहां से आए? आंखों से देख करके ही तो। आंखों से दोष जीवन में प्रवेश कर जाता है। और गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि अपने दृष्टि को बाल्यावस्था में ठीक रखना ज्यादा आवश्यक है। यदि बाल्यावस्था में हमारी दृष्टि ठीक रही तो हमारी युवावस्था अच्छी हो सकती है। जिसकी बाल्यावस्था में ही दृष्टि खराब हो गई उसकी और अवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। दृष्टि ठीक होगी तो बाल्यावस्था प्रबुद्ध होगा। बाल्यावस्था को यदि प्रबुद्ध करना है तो अपनी दृष्टि को ठीक रखो। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मैं गुरु जी के चरण रज को लेकर के अंजन बना करके अपने आंखों में लगा रहा हूं। सारे दोष का विभंजन करने वाला यह गुरु चरण रज है। और फिर जब अयोध्या कांड किया, तब अयोध्या कांड शुरू किया, तब कहा, तब मन के दर्पण को ठीक किया। इसका मतलब युवावस्था में सबसे अधिक दोष हमारे मन से होते हैं। मन में जब हम गलत चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन में दोष का आगमन होता है। युवावस्था में मन को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। युवावस्था में मन को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। और मन के दर्पण को कैसे ठीक कर सकते हैं? का फिर श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु चरण सरोज के रज को लेकर मैं मन के दर्पण को ठीक कर रहा हूं। जिसकी बाल्यावस्था प्रबुद्ध होती है उसी की युवावस्था शुद्ध होती है, और जिसकी युवावस्था शुद्ध होती है उसी की वृद्धावस्था सिद्ध होती है। आरंभ कहां से है? का बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था को प्रबुद्ध करना हो तो नेत्रों को ठीक रखो, युवावस्था को शुद्ध रखना हो तो मन को ठीक रखो। तो वृद्धावस्था, यदि नेत्र और मन दोनों ठीक रहें तो वृद्धावस्था सिद्ध हो जाएगी। यह क्रम है। अब प्रश्न उठता है कि दर्पण गंदा कैसे होता है, दर्पण मलिन कैसे होता है? यदि हम वृद्धावस्था में सिद्ध होना चाहें, माने परमात्मा दर्शन करना चाहें, परमात्मा साक्षात्कार करना चाहें, परमात्मा को प्राप्त करने की पात्रता चाहें, या भगवान को देखना चाहें, तो बाधक क्या क्या है? मुकुर मलिन यरु नयन विहीना, राम रूप देखिय किमि दीना। अच्छा, यदि आप कुछ देखना चाहो, आपके सामने दर्पण रख दिया जाए और आंख ही खराब हो तो आपको कुछ दिखेगा उसमें? और कहा यदि आंख ठीक हो और दर्पण पे धूल जमी हो तो क्या तब भी नहीं दिखाई देगा? मुकुर मलिन हो और नयन विहीन हो तो राम रूप देखिए कि दीना। हम भगवान को देख सकते हैं क्या? आत्म परमात्मा दर्शन कर सकते हैं क्या? तो कहा आंख का ठीक होना जरूरी है और दर्पण का साफ होना जरूरी है। और देखिए, आंख भी खराब हो सकती है यदि धूल पड़ जाए तो, और दर्पण भी गंदा हो जाए यदि धूल पड़ जाए तो। धूल क्या है?
ये जो भौतिकी वासना है ना, यही आध्यात्मिक दृष्टि से वह धूल है जो हमारे आंखों को भी खराब कर देती है और जो हमारे मन के दर्पण को भी मैला कर देती है। इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? कहा श्री गुरु चरण रच। गुरु जी के चरणों की कृपा होनी चाहिए महाराज। बिना गुरु कृपा के हम न दृष्टि के दोष को ठीक कर सकते हैं और ना ही मन के आईने को साफ कर सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। देखिए, कामनाएं बुरी नहीं है, भौतिकी कामना से अपने मन को हटा करके भगवदीय कामना में लगा दीजिए, आपका मन निर्मल हो जाएगा।